नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सभी खुश होंगे। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है जांगड़ा सीएससी सेंटर अमित जांगड़ा वाले चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया सिरसा कोर्ट में चौकीदार पीएन प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, किसी प्रकार का स्किप ना करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी कुछ आपको बताई जाएगी वो आपको वीडियो में ही बताई जाएगी। तो इसलिए आखिर तक वीडियो से बने रहें। तो चलो चलते हैं सिरसा कोर्ट में पीएन की वैकेंसी के ऊपर। तो सिरसा कोर्ट ने प्रोसेस सर्वर चौकीदार पीएन 3 पोस्टों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रोसेस सर्वर की जो 2 पोस्ट है, उसमें एससी की 1 पोस्ट है और बीसी की 1 पोस्ट है। चौकीदार की जो 9 पोस्ट उसमें एससी की 2, जनरल की 5, बीसीबी की 1 और एक्स सर्विसमैन बीसीए की 1 पोस्ट है। जो पीएन की 4 पोस्ट है, एससी की 1, जर्नल की 1, एक्स सर्विसमैन बीसीबी की 1 और पीएन की फिजिकल हैंडीकैप की 1 पोस्ट है। जो क्वालिफिकेशन वाला है वो प्रोसेस सर्वर के लिए उन्होंने 10वीं मांगी है। चौकीदार के लिए 8वीं पास होना चाहिए, हिंदी संस्कृत और पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। वही ज्ञान प्रोसेस सर्वर में होना चाहिए, क्योंकि सिरसा पंजाब के साथ लगता है, इसलिए पंजाबी जरूरी है। और फॉर पीएन के लिए 8वीं पास और हिंदी संस्कृत पंजाबी का ज्ञान जरूरी है। एज लिमिट, अगला पॉइंट, 18 से 42 साल में जो 18 से लेकर 42 साल तक के बच्चे 1/1/2024 को हो चुके हैं वो अब ये फॉर्म भर दें। और एससी बीसी को जो एससी 3 साल की, एससी के 5 साल की और बीसी 3 साल की जो छूट है वो एज पर गवर्नमेंट मिलेगी। ये 2 तारीख को पब्लिश होगा। कल अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई यहाँ पे जो फार्म है वो आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। फिर भी यहाँ पे दिखा रखा है कि प्लेन पेपर पे कंप्लीट बायोडाटा। कंप्लीट का मतलब कोई भी कॉलम नहीं छोड़ना, एक लेटेस्ट फोटो साइज फोटोग्राफ और सभी कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स की, जो आपकी एज प्रूफ की है, क्वालिफिकेशन की, रिजर्वेशन की, एक्सपीरियंस की, सभी की सभी 21/12 तक, यानी कि 21/12/2024 तक शाम तक 5 बजे जो एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा और नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वे जिस पोस्ट के लिए जो बंदा अप्लाई कर रहा है उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि उस बंदे ने किस पोस्ट के लिए आवेदन करा। कभी उस पर लिखना भूल जाओ, ये बात ध्यान रखना। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट में जो बंदे अप्लाई करेंगे वो एज पर रूल के हिसाब से ही अप्लाई करेंगे। यानी जो बंदे गवर्नमेंट जॉब में करते हैं उनको एनओसी देनी पड़ेगी पहले। और जो इंटरव्यू डेट इन्होंने देखो पहले से ही दिखा रखी, बहुत अच्छी बात है। प्रोसेस सर्वर का 20 तारीख का एग्जाम है। अल्फाबेट ए से एम तक के जो भी बच्चे होंगे 20 को एग्जाम होगा उनका, जनवरी में ही। फिर 21 तारीख को नेक्स्ट वर्किंग डे में एन से आर तक का, और उसके नेक्स्ट डेट जो 22 तारीख होगी उसमें एस से लेकर जेड तक सीरीज के बच्चे फ्री कर दिए जाएंगे। चौकीदार का उससे अगले दिन है, 23 तारीख का है इंटरव्यू ए से एम तक का, 24 का एन से आर का और 27 को एस से जेड का। सेम यही पैटर्न पीएन वाली पोस्ट में है। 28 तारीख को इंटरव्यू शुरू होगा, 30 तारीख लास्ट डेट हुई। 28 तारीख को जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो ए से एम के, 29 को एन से आर सीरीज के, 28 को एस से जेड सीरीज के। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट्स हैं वो भी देख लेते हैं। किसी को पहले जो अपडेट है, किसी को किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू के लिए कोई कॉल लेटर सेंड नहीं किया जाएगा। जो रिपोर्टिंग टाइम होगा इंटरव्यू का वो बस 9:30 बजे AM का। और उसके साथ सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आने हैं। थर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपनी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने हैं। चौथा पॉइंट, 2 बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड है और 40% से ज़्यादा है, नॉट लेस देन 40 है, 40 से ज़्यादा है, उनको अपना फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट साथ लगाना होगा। ठीक है। अगला पॉइंट, सेपरेट एप्लीकेशन। अगर कोई बच्चा तीनों पोस्टों के लिए प्रोसेस सर्वर चौकीदार पीएन के लिए आवेदन करता है तो तीनों पोस्टों के लिए उसे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। छठा पॉइंट, साफ सुफ लिखा हुआ कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म
इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म या लास्ट डेट के बाद रिसीव हुआ फॉर्म सीधे से रिजेक्ट की लिस्ट में जाएंगे। आपको किसी प्रकार का TDA नहीं दिया जाएगा और ये ऑफिस किसी प्रकार की, अगर आपका पार्सल या आपका पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म डिले होता है तो उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। आप मेल भी नहीं भेज सकते। और यहाँ पे एक बात है जो ज़रूरी है कि वो एक ये बात क्लियर लिखी हुई कि ये जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है सिरसा हाई कोर्ट का, ये आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है, बाय डाक। अगर किसी और एजेंसी के थ्रू आप इसको भेजते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इट इज मेक क्लियर दैट नो बुक सेलर, वहीं जो किताबें बेचते हैं या एजेंट जो कुरियर सर्विस वाले हैं, हैव बीन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट। नो बुक सेलर का ये ऑथराइज नहीं है कलेक्ट करने एप्लीकेशन फॉर्म का। एज सच एनी पार्सल रिसीव्ड फ्रॉम एनी सच एजेंसी कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म इन बुक बल्क विल नॉट बी एंटरटेन्ड। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि अगर कोई एजेंसी ऐसा कोई ठेका लेती है फॉर्म को जमा कराने का तो उसके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो इसीलिए तो मेरे सभी बच्चों से निवेदन यही है कि वो अपने फॉर्म बाई डाक या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजें ताकि उनके फॉर्म एक्सेप्ट होने के चांसेस रहे। धन्यवाद।